हेलो एवरीवन। क्लास 8th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नंबर प्ले, उसमें एक टॉपिक है आपका 5.3 पर डिजिट्स इन डिस्गाइज। वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टा रिदम्स होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पजल्स वेयर ईच लेटर स्टैंड्स फॉर ए डिजिट, each digit is represented by at most one letter and the first digit of a number is never zero। क्या बोलना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि क्रिप्टा रिदम्स में हम ऐसे नंबर्स लेते हैं, सपोज आपके पास कोई नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4, तो क्रिप्टा रिदम में हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को एक लेटर के थ्रू डिनोट करेंगे। जैसे अपन ने इसको डिनोट कर दिया ABCD, इसको आप किसी भी लेटर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ए को 1 ही लिखेंगे, बी को 2 लिखेंगे, ऐसा कोई उसमें रूल नहीं है। आप कोई और दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, NOAD, ये भी कोई नंबर हो सकता है। यदि ये नंबर होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओ की वैल्यू 2, ऐसे ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। तो क्रिप्टा रिदम्स का मतलब होता है कि नंबर को आप लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं, वही आपका क्रिप्टा रिदम है। बस उसमें दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, पहली और दूसरी। पहली तो ये है कि हर एक डिजिट जो है, ईच डिजिट केवल एक ही लेटर नंबर द्वारा डिनोट किया जाएगा हर एक एग्जाम्पल में। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटमोस्ट वन लेटर। ऐसे नहीं है कि किसी क्वेश्चन में 1 को यदि डिनोट किया गया है एन से, तो उसी क्वेश्चन में और कोई लेटर नंबर वो एन की जगह नहीं ले सकता है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें 2 को भी आप एन से डिनोट कर दो, ये कभी भी नहीं होगा। उसमें 1n है तो फिर 1n ही रहेगा। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हर एक डिजिट केवल एक ही लेटर नंबर द्वारा डिनोट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये है PRR, ये कोई नंबर है PRR। तो इसकी जगह आप क्या कोई नंबर अज्यूम कर सकते हैं। जैसे P की जगह सपोज आपने 2 लिया, R की जगह सपोज आपने 3 लिया, तो वापस से R आया है तो R की जगह वापस से आपको 3 ही लेना है। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। और कोई नंबर गैस करके देखिए, सपोज P की जगह आपने 5 ले लिया, R की जगह 6 ले लिया, तो क्या वापस से जो आ रहा है उसकी जगह 7 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार R को आपने 6 मान लिया है तो फिर वो 6 ही रहेगा। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक डिजिट जो है एक ही लेटर द्वारा डिनोट किया जाएगा किसी भी एग्जाम्पल में। वो हर एक एग्जाम्पल में बदलता रहेगा। किसी में 1 को n से डिनोट कर देंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे तो 1 को o से डिनोट कर देंगे, किसी और एग्जाम्पल में देखेंगे तो हो सकता है 1 की वैल्यू r से आए, किसी में भी हो सकता है। लेकिन एक ही क्वेश्चन में पर्टिकुलर में डबल डबल वैल्यूज नहीं होंगी। जैसे उस क्वेश्चन में यदि n को 2 यदि अपन ने लिया है तो अपन o को 2 नहीं ले सकते, ये अपना गलत हो जाएगा। एक लेटर नंबर को हम एक ही डिजिट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक इंपॉर्टेंट बात होगी जो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कोई भी नंबर है तो उसका फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज नेवर जीरो। यदि आपके पास कोई नंबर है NPRQQ, ये कोई नंबर है तो इसमें जो n है, जो फर्स्ट डिजिट है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक सी बात होगी अपनी क्रिप्टा रिदम से रिलेटेड। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्रिप्टा रिदम्स होते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एडिशन वाले क्रिप्टा रिदम्स दिए गए हैं जो क्लास 7th में हैं, और उसके बाद क्लास 8th में अपन क्रिप्टा रिदम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन वाले क्रिप्टा रिदम्स हम सोल्व करेंगे। तो पहले एडिशन वाले देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या क्रिप्टा रिदम्स होते हैं, कैसे उनको डील किया जाता है, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एडिशन वाले क्रिप्टा रिदम्स। उसके बाद हम आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी अपन सोल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं सोल्व द क्रिप्टा रिदम्स गिवन बिलो। ये है एडिशन वाले क्रिप्टा रिदम्स। इसमें हम 4 एग्जांपल्स हैं, एक एक को लेकर सोल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल A1 + 1B, ये आया है B0। देखिए आपको कैसे इनको डील करना है, कैसे इनको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है क्रिप्टा रिदम्स में। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या करने से क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 और B को ऐड करने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको अपना लॉजिक लगाना है, अपना माइंड लगाना है। 1 में अपन क्या ऐड करें B, जिससे कि 0 आए। ऐसा क्या नंबर होता है, या तो 1 में हम 9 ऐड करें ताकि वो 0 आ सकता है, क्योंकि 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। क्या और कोई नंबर है जिसमें B की जगह अपन कुछ लिखें और जिससे 0 आ जाए। डिजिट्स अपने पास कितने हैं, 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक।
ये अपने पास डिजिट है। हर क्वेश्चन में अपने पास ये डिजिट रहने वाले हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट ही अपन लेंगे हमेशा। तो 0 to 9 अपने डिजिट्स हैं। उसमें से क्या कोई और नंबर है जिसको अपन यहाँ बी की जगह पुट करें और उसको फिर 1 में ऐड करें तो रिजल्ट अपना 0 आए? आप रख के देख सकते हैं। 0 रखेंगे तो 1 और 0 1 आएगा, 0 नहीं आ रहा है। उसके बाद 1 और 1 रखेंगे तो 2 आएगा। ऐसे आप कोई भी नंबर रख लीजिए, सपोज 5 आपने डिजिट रख लिया तो 1 और 5 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए केवल 9 ही एक ऐसा डिजिट है जिसके नीचे यदि अपन 1 में ऐड करेंगे जिसको अपन यदि, तो आएगा 10, और 10 का जो यूनिट प्लेस है वो 0 हो जाएगा, जो इससे मैच कर रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है और फिर यही लॉजिक, सही लॉजिक आपको चूज करते जाना है और क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाना है। ऐसे करके ये आपके क्वेश्चंस सोल्व होंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने को पता चल गया है कि बी की जगह क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, तभी यहाँ पे 0 आएगा। और यदि ऐसा हुआ तो 1 + 9 कितना हो गया, 10, और 10 का 0 आ गया तो ऊपर क्या जाएगा, एक कैरी जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे बी की वैल्यू यदि 9 हो गई तो यहाँ पे भी बी लिखा है पहले से नीचे, तो इसका मतलब ये भी 9 ही होगा। अब 9, 1 और 1, यानी कि इस 1 में एक ए को ऐड किया गया है, फिर जो आएगा उसमें 1 ऐड किया गया है, और फिर जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इट मीन्स एक ये कैरी वाला, इसके बाद इसमें अपन ए ऐड करेंगे, उसके बाद नीचे क्या है 1, और रिजल्ट क्या आना चाहिए 9, क्योंकि यहाँ पे भी बी था और बी की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली, कितनी आएगी 9, इसलिए नीचे भी 9 ही आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 9 ही आएगा। अब तो 1 ए और 1 इसमें क्या ऐड, अब ए की जगह क्या आ सकता है, देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। एक 1 तो नंबर में जो दिया गया है 1 और बी के साथ वाला 1, और एक 1 आ गया अपना कैरी से, क्योंकि 1 और 9 कितना हुआ था, 10 हुआ था, तो एक कैरी चला गया था। तो 1 और 1 तो 2 हो गए, ये दोनों मिला के 2 हो गए, तो बचा क्या 7, तभी तो 9 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इस तरीके से अपना इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए, आपका बेसिक बन जाएगा, इससे आपका फाउंडेशन हो जाएगा। जैसे ए 1 1 बी, इसको आपको ऐड करना था, नीचे दिया हुआ था बी और 0, तो अपन को देखने से पता चल गया कि इस बी की जगह केवल 9 ही आ सकता है, तभी ये 0 आएगा, तो अपने 9 लिख दिया। अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू अपने को पता चल गई 9, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो 1 और 9 10 हो गए, कैरी 1 गई जो आगे चली जाएगी। अब 1 ए और 1 तीनों को मिला के क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले फाइंड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा था और बी की वैल्यू 9 अपन ने निकाल ली थी। तो 1 ए और 1 मिला के 9 आना चाहिए। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ए कितना बच गया 7, तो अपना आंसर आ गया 71 को अपन ऐड करेंगे 19 से, तो आंसर आएगा 90। तो यहाँ पे अपना ये ट्रिपल सोल्व हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, ऑब्जर्व करना है, अपना लॉजिक लगाना है, अपना माइंड यूज करना है, और जितनी रेंज बनती है उनको रिड्यूस करते जाना है और रिजल्ट के नज़दीक पहुंचते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। AB + 37 इज इक्वल टू आ रहा है 6A। तो यहाँ पे अपन इस पोर्शन को फोकस करते हैं, A 3 और 6। इस पोर्शन में देखें तो A और 3 को जब ऐड किया तो आया अपने पास 6। ऐसा कब कब हो सकता है, A की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो या तो A होना चाहिए 3, या फिर यदि 2 हुआ तो फिर एक चाहिए इसको कैरी, तब दोनों केस में ये 6 हो जाएगा। इट मीन्स अपने पास यदि A को यदि हम 2 लेके चलें तो अपना रिजल्ट क्या बनेगा, 2B 37 6A, और A की वैल्यू 2A थी अपन ने ले ली, तो एक तो केस अपना ये बन जाएगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, A की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि कोई कैरी नहीं होगी। इस पहले वाले केस में यहाँ पे एक कैरी की अपने को जरूरत पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, पॉसिबल होगा। अब सेकंड केस क्या लेके चलते हैं, सपोज कोई भी कैरी ना हो, तो 3B 3 7, अब की बार अपन ने A की वैल्यू 3 ली है, तो 6 A की जगह 3, ये दोनों केस अपन ने लिख लिए। इन्हीं दो केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, A + 3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्या यहाँ पर सेकंड केस को यदि अपन पहले नोटिस करें, तो क्या यहाँ पे B और 7 को ऐड करने से 3 आ सकते हैं विदाउट कैरी, क्योंकि ये विदाउट कैरी है। ये जो सेकंड वाला केस अपन ने लिया है वो है विदाउट कैरी, और फर्स्ट वाला केस लिया अपन ने विद कैरी। तो क्या विदाउट कैरी वाले केस में 7 में B की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि उन दोनों को ऐड करने से 3 आए, और वो भी विदाउट कैरी, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अपन B की जगह यदि 1 लेंगे तो 7 और 1 8 हो सकता है, कैरी नहीं आई लेकिन 3 नहीं आया। B की जगह 2 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 लेंगे तो भी नहीं आएगा, B की जगह अपन 6 लेंगे तो ही 3 आएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन ऐसी इस केस में आगे कैरी जाएगी। इसका मतलब विदाउट कैरी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये तो अपना केस गलत हो गया। तो फर्स्ट केस में चलते हैं, इसका मतलब A की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब B और 7 को जब ऐड किया तो क्या आया 2, इसका मतलब B की जगह क्या आएगा 5 आएगा, ताकि 5 और 7 2 हो गया, आगे एक कैरी चली गई, और 1 और 2 1 कैरी +2 और +3 मिलके कितना हो गया 6 हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना क्रिप्टारिदम सोल्व हो जाएगा, और फाइनल अपना आंसर आ जाएगा 25 37 और 62। इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। B की जगह
5 आ जाएगा और a की जगह 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, n और n यानी कि 3 टाइम्स n को ऐड करने से o आ रहा है और o को 3 टाइम ऐड करने से p आ रहा है। नोटिस करने वाली बात यह है कि रिजल्ट जो PO है वो भी 2 डिजिट का है, वो सारे नंबर भी 2 डिजिट वाले हैं। तो देखिए n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए पहले। सपोज आपने n की जगह ले लिया 0 ले लिया, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो सपोज आपने सबसे पहले 0 ही ले लिया। तो n की वैल्यू यदि अपन 0 पुट करेंगे 0 0 0, तो इनको ऐड करने से क्या आएगा, 0 आएगा। अब o की वैल्यू 0 आई तो फिर आगे सेकंड प्लेस पे क्या है, o ही है, तो यहाँ पे भी अपने को 0 0 0 लिखना पड़ेगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट कभी भी नंबर की 0 नहीं हो सकती है, ये अपन ने देखा था। तो इसलिए अब हम मतलब लेके चलते हैं दूसरा केस, 1 लेके चलते हैं सपोज। तो n की जगह 1 1 1, क्योंकि एक जगह यदि अपन ने n को 1 मान लिया तो सभी जगह 1 1 ही होगा। तो 1 1 1 तीनों को ऐड किया तो कितना आया, 3। इसका मतलब o की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यदि हम 3 3 और 3 को ऐड करें तो कितना आएगा, 9। इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो अपना इक्वेशन सोल्व हो गया, अपना क्रिप्टोरिदम सोल्व हो गया। इक्वेशन कुछ इस तरीके से था, 31 + 31 + 31 और क्या आया अपने पास 93। n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई और o की वैल्यू 3 आ गई और p की वैल्यू 9 आ गई। 3 अपने पास इसमें लेटर थे। ओके, तो ये अपना आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें आपको दिया गया है r + r = r आना चाहिए। इसका मतलब 3 डिजिट्स ऐसे हैं जिनको ऐड करने से वही डिजिट वापस आनी चाहिए। तो अपन चेक करते हैं, 0 0 0 तो 0 आता है, ठीक बात है, लेकिन क्या आगे इससे लेने से सोल्व हो पाएगा, r को अपन फिर से 0 ले लेंगे, तो फिर q को भी क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये तीनों को ऐड करने से 0 आएगा। इसका मतलब ये केस तो गलत हो जाएगा। बाकी हम आगे लेके चलते हैं, क्या क्या और आ सकता है, आर ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसको 3 टाइम्स हम ऐड करें और फिर वापस से आर ही आए। तो क्या आ सकता है, क्या 1 आ सकता है, 1 1 1, इनको ऐड किया तो 3 आया, ये तो इसके इक्वल नहीं आया, ऊपर 1 आया नीचे 3 आया, तो ये नहीं हो सकता। 2 2 2 कितना आया, 6, ये भी गलत हो गया। 3 3 3 ऐड किया तो कितना आया, 9, ये भी नहीं आ सकता। तो आप पाओगे कि 5 5 5 तीनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब ये सही है अपना, 5 5 और 5 तीनों को ऐड किया तो 15 आया, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5 आ गई, ये आपको पता चल गया। तो अब बाकी नंबर क्या हो सकते हैं, जब r की वैल्यू 5 आ गई है तो यहाँ पे आ गया 5, ऊपर गया एक कैरी, आगे लिखा है q q q और उनको ऐड करने से फिर से r आया है और r की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी, तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। अब ऐसे क्या नंबर ले, q q और q की जगह कि 3 टाइम उसको ऐड करें, प्लस में उसे में 1 कैरी लें, प्लस में 1 उसमें कैरी भी ऐड करें और फिर रिजल्ट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और उसके इधर है p, तो जो बचेगा वो जो कैरी बचेगा वो इधर p में चला जाएगा। तो बताइए ऐसा क्या आ सकता है, आप चेक कीजिए इसमें, 2 2 2 चेक किया सपोज आपने, तो 2 2 और 2 कितना हो गया, 6 6 और 1 7, जबकि अपने को कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं आया है। तो ऐसे आप चेक करते जाइए, 6 6 6 कितना आया, 18 18 और 1 9 19 19 का 9 आएगा, तो भी नहीं आया क्योंकि अपने को तो 5 चाहिए। ऐसे ही आप 8 8 और 8 लेके चेक करो, तो 8 3 जा 24 24 और 1 25, तो इसमें 5 आ रहा है, इसका मतलब 8 अपना सही हो सकता है। तो यहाँ पे 5 आ गया और पी की जगह कितना आ जाएगा फिर 25 का, आगे बस क्या 2, तो आंसर आ जाएगा 255। ठीक है, इसको मैं आपको फिर से क्लियरली सोल्व करके दिखा देता हूँ क्या आपने प्रोसेस किया। सबसे पहले अपन ने आर की वैल्यू निकाली कि आर क्या हो सकता है कि 3 बार उसको ऐड करें तो वापस से आर आए, तो अपन को पता चला कि वो वैल्यू हो सकती है 5, तो अपन ने 5 ले ली और यहाँ पे भी आर की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ पे भी आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 5 ही आएगा, क्योंकि आर से जब जहाँ जहाँ आर है वहाँ 5 ही आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू अपन ने निकाली है कि ये 5 हो सकता है। आगे दिया हुआ है क्यू क्यू और क्यू और यहाँ पे वो है पी। अब जब 3 बार 5 को अपन ने ऐड किया तो एक कैरी गई, उस कैरी को अपन ने यहाँ ले लिया। अब Q की वैल्यू ऐसी क्या लें कि उसको 3 बार ऐड करें प्लस उसमें 1 कैरी ऐड करें तो 5 आना चाहिए, तो अपने को पता चला कि Q की वैल्यू क्या आ सकती है, 8 आ सकती है, तो अपन ले लिया 8, तो अपना नंबर बन गया 85 + 85 + 85 और इसको ऐड किया तो क्या आया 255। तो ये अपना क्रिप्टोरिदम सोल्व हो गया। R की वैल्यू आ गई 5, Q की वैल्यू आ गई 8 और P की वैल्यू आ गई 2। अब अपने पास आया है एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि है मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन वाला क्रिप्टोरिदम। ये अपने पास दिया हुआ है, अपने को यहाँ दिया गया है कि कोई दो डिजिट वाला नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 8 से, तो वापस से अपने पास कोई 2 डिजिट का नंबर आया है। ठीक है, इसको अपने नाम दे रखा है, जिनको अपने को एग्जाम्पल में दिया गया है =RS। अब हम देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है PQ, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, सबसे पहला नंबर क्या गया सकता है, ये 1 to 9 तो कोई नंबर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सिंगल डिजिट है। डबल डिजिट अपनी शुरू होती है 10 से, तो ये 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 के बाद 11 12
13 ऐसे डिजिट हो सकते हैं। और ये कहाँ तक जा सकते हैं, 1990 तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक 2 डिजिट अपने नंबर होते हैं। उसके बाद जो 100 आता है वो 3 डिजिट आ गया, इसलिए वो नहीं होगा। अब आगे क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से भी क्या आ रहा है, 2 डिजिट नंबर आ रहा है। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो क्या आया, 80। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो 88, ये भी 2 डिजिट है। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 96, ये भी 2 डिजिट है। और 13 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो 104, ये तो 3 डिजिट हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अपने पास RS दिया हुआ है, इसका मतलब ये केवल 2 ही डिजिट का नंबर होगा। तो अब 13 से आगे वाले कोई भी आंसर नहीं हो सकते। अपने पास रेंज आ गई कि इन्हीं 3 में से कोई आंसर होना चाहिए। ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। 10 11 और 12 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो 80 88 और 96। अब अपन आगे और नोटिस करते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए P Q R और S, चार अपने पास लेटर दिए हुए हैं, तो ये चारों अलग अलग डिजिट होने चाहिए। क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि यदि P को यदि अपन 2 लेते हैं तो R कभी भी 2 नहीं आएगा, R कोई और ही डिजिट आएगा। अब ये आपको मैंने पहले ही बताया कि क्रिप्टो रिदम्स का ये बेसिक रूल है। इसलिए P Q R S चारों अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। तो पहला जो अपना आंसर आ सकता था 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 80। इसमें देखिए P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 0, R की वैल्यू 8 आ गई, S की वैल्यू 0। तो S की वैल्यू 0 फिर से नहीं आ सकती, क्योंकि Q की वैल्यू अपन ने यहाँ पे 0 ली है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड देखिए 1 1, यहाँ तो P और Q दोनों ही 1 1 हो गए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये भी अपना आंसर गलत हो गया, क्योंकि P और Q और R और S चारों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। जो अपना तीसरा आंसर बचा 1 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 था, उसमें तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 9, S की वैल्यू 6। इसका मतलब इसमें ये सही आंसर अपना हो गया। चारों लेटर्स की डिजिट वैल्यू भी अलग अलग आ गई। P की वैल्यू आ गई 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 9 और S की वैल्यू 6। तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। पहले रेंज बनानी है, फिर रेंज में कंडीशंस लगा के उस रेंज को रिड्यूस करना है, और फिर और जो अपने को दिया गया है उसको ऑब्जर्व करके अपने को लॉजिक अप्लाई करने हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया गया है ट्राई दिस नाउ, GH मल्टीप्लाई बाई H इज इक्वल टू 9K। ये आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और लिखा गया है दिस मीन्स ए 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाई ए 1 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर था GH, मल्टीप्लाई हो रहा है सिंगल डिजिट नंबर से जो कि है H, गिव्स अनदर 2 डिजिट नंबर इन द 90s, यानी कि 90 वाली लाइन में ये आंसर आएगा। 9K दिया हुआ है, तो K की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 9 हो सकती है। तो ये अपना आंसर जा सकता है, मतलब 9K की वैल्यू जा सकती है 90 से 99 तक। Observe the letters corresponding to the unit digits in this cryptariddum. Pick the solution to these equations from the options given below. अपने पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस अपने को ये आंसर निकालना है। तो देखिए ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया फिर, क्योंकि अपने पास इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने को केवल चूज करना है। तो अपना जो क्रिप्टोरिदम है वो है GH मल्टीप्लाई बाई H इज इक्वल टू 9K। देखिए यहाँ पे जो H है वो वापस से ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कोई जो सेकंड नंबर की जो डिजिट आएगी यहाँ पे वही यहाँ पे आनी चाहिए। सपोज यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। ऐसा कोई एग्जांपल अपने को देखना है। देखिए यहाँ पे 1 9, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 2 और 8 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि H से H अपना मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल अपना क्रिप्टोरिदम दिया हुआ है GH मल्टीप्लाई बाई H इज इक्वल टू 9K। तो यहाँ पे H और H इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 और 8 अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। 6 और 2 ये भी नहीं होगा। 4 और 4 ये हो सकता है। 7 और 2 ये भी नहीं होगा। 1 और 3 नहीं होगा। 6 और 6 ये हो सकता है। तो अपने पास दो अपने आंसर आए, जिसमें से पहला है ये वाला 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 96, और दूसरा वाला है 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 96। अपने ये क्यों लिए, क्योंकि ये अपने क्रिप्टोरिदम्स में जो दिया हुआ है उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें जो H है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वापस से H से, तो यहाँ पे ये 4 4 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सेम सेम है, तो ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बाकी की कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। इसमें H की वैल्यू अपनी 4 आ गई, ठीक है, तो G की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 9 की जगह 9 आ गया। K की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना आंसर सही है। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 96। इसमें देखिए G की वैल्यू क्या आई, 1 आई, H की वैल्यू 6 आई, तो H की वैल्यू वापस से 6 आ गई, और K की वैल्यू वापस से 6 आ रही है, जो कि गलत हो गया। अपना K की वैल्यू वापस से 6 नहीं आ सकती, क्योंकि H की वैल्यू अपन ने यहाँ पे 6 ली थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 96। ये अपना राइट आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को क्या बोला गया है, BYE मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RAY। देखिए नोटिस करने वाली पहली बात तो ये है कि ये जो अपना नंबर है ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट के नंबर को अपन ने 6 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में क्या आया,
3 डिजिट का ही नंबर आया है। तो ऐसा कब तक पॉसिबल है? बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखिए, बी की वैल्यू यदि 1 लेते हैं अपन, तो सबसे छोटा नंबर बन सकता है 100 जो कि 3 डिजिट का है। इसको मल्टीप्लाई बाई 6 किया तो 600 आया, 3 डिजिट का आंसर आया, तो पॉसिबल है। यदि अपन बी की वैल्यू 2 ले लें और मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो कितना आया? 1200 आया, जो कि कितने डिजिट का हो गया? ये हो गया 4 डिजिट का। ये अपने को नहीं लेना है, क्योंकि अपने पास जो RAY दिया हुआ है वो कितने डिजिट का है? वो केवल 3 ही डिजिट का है। इसका मतलब बी की वैल्यू केवल 1 हो सकती है। 1 से ज़्यादा अपन लेंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाई 6 होके वो 4 डिजिट का आ जाएगा, जो कि अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने पास RAY 3 डिजिट का ही नंबर है। तो पहली कंडीशन तो अपनी होगी कि बी की वैल्यू 1 आएगी। अब बी की वैल्यू 1 आएगी तो अपना नंबर क्या हो जाएगा? अब 1YE अपना नंबर हो जाएगा 1YE मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RAY। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब दूसरी बात देखिए, y की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? b की वैल्यू अपन ने 1 ले ली, तो y की वैल्यू क्या कुछ भी हो सकती है 0 to 9 में? देखते हैं। यदि हम y की वैल्यू 8 लें, 8 उसके बाद सपोज अपन ने 0 लगा दिया और मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो कितना आएगा? ये आएगा 0, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6 और 4 10, 1080। ये 4 डिजिट आंसर आ गया। ये तो इसका मतलब ये भी अपना नहीं हो सकता। इसका मतलब y की वैल्यू भी अपन कुछ भी नहीं ले सकते, अपने को ऐसी y की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि ताकि जो नंबर बने और उसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो 3 डिजिट का ही आए। वो कितने डिजिट का आना चाहिए? 3 डिजिट का आना चाहिए। तो अपने को y की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। सपोज हम 70 कर देते हैं इसको, y की वैल्यू 7 तक लाते हैं तो कितना आएगा? 0, 6 7 जा 42, 4 और ये हो गया 10। ये भी 4 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, और रिड्यूस करना पड़ेगा। 160 मल्टीप्लाई बाई 6, ये देखते हैं तो ये कितना आएगा? 6 6 जा 36 और ये 9, 960। तो ये पॉसिबल है कि y की वैल्यू 6 हो या फिर उससे कम हो, क्योंकि उससे कम लेंगे तो भी ये 3 डिजिट का ही आंसर रहेगा। इसका मतलब दूसरी कंडीशन अपने को पता चल गई कि y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेकर 6 तक हो सकती है। इससे ज़्यादा अपन यदि 7 8 9 लेंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई 6 होने के बाद वो 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं। पहली चीज़ तो ये कि b की वैल्यू 1 होगी, तो अपना नंबर होगा 1YE मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RAY। और दूसरी कंडीशन अपने को पता चल गई है कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 to 6 हो सकती है। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई है। अब देखिए, तीसरी बात अपन क्या नोटिस करें कि 6 को यदि e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो क्या बन रहा है? y बन रहा है। तो 6 में क्या खास बात होती है कि 6 के यूनिट डिजिट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। देखिए, अपन पहले 6 की टेबल लिखते हैं, उसमें क्या क्या यूनिट डिजिट आते हैं वो अपन देखते हैं। 6 की हम एक टेबल लिखते हैं, उससे अपने को इसकी यूनिट डिजिट का पता चलेगा। ये यहाँ पर अपन ने एक 6 की टेबल लिख ली। अपन नोटिस कर सकते हैं कि 6 को जब 0 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करते हैं सभी डिजिट से, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आता है? अपने पास आया 0 6 2 8 4 और फिर से रिपीट हो गया 0 6 2 8 4। तो अपने पास क्या क्या डिजिट आया यूनिट डिजिट? 0 2 4 6 और 8, यही डिजिट अपने पास आए। इसका मतलब यूनिट डिजिट y की जगह क्या क्या आ सकते हैं? 0 2 4 6 8, क्योंकि 6 को अपन किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अपना यूनिट डिजिट रहने वाला है। ये अपन ने 6 के टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम लेके चलते हैं कि y की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8, फिर देखते हैं क्या क्या अपने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड किया? सबसे पहले अपन ने फाइंड किया b की वैल्यू, जो क्या आई? 1 आई। उसके बाद क्या फाइंड किया कि y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? y की वैल्यू अपने को पता चला कि 0 to 6 हो सकती है। और 0 to 6 में भी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं? केवल 0 2 4 6 और 8 हो सकती हैं। तो इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है इस वाली रेंज में? 0 2 4 और 6 आ रहा है। 8 फिर भी अभी भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि यदि 8 ले लिया अपन ने y की जगह तो फिर जो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा, वो अपन ने पहले ही देख लिया। तो अपने पास ऑप्शन आ गए अब कि 4 वैल्यू आ गए अपने पास y की, जो एक कुछ भी हो सकता है इन 4 में से। तो अपन सबसे पहले लेते हैं 0। सपोज हमने 0 ले लिया y की जगह, तो y की जगह 0 e मल्टीप्लाई बाई 6
इज इक्वल टू आर ए वाई, और वाई की जगह क्या लिया अपन ने 0, तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया। अब 6 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 0 आता है, देखिए अपनी टेबल में कहाँ कहाँ 0 आ रहा है। एक तो यहाँ पे 0 आ रहा है सबसे पहले, और एक 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। यानी कि 6 को या तो हम 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें। तो ई की जगह क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो यदि अपन पहले 0 लें, ई की जगह क्या लें, 0 लें, तो नंबर क्या बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये क्या आएगा 600। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई 0, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि अपना गलत हो गया, क्योंकि कभी भी दो लेटर्स की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। ये कितना रिदम का बेसिक रूल है। तो ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरी ई की वैल्यू क्या पॉसिबल थी 5। यदि अपन 5 लेते हैं तो देखिए क्या नंबर बनता है, तो नंबर बनता है अपना 105 मल्टीप्लाई बाई 6। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया इसका 630। तो अब देखिए ये आया अपना BYE मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RAY। कंपेयर कीजिए, B की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 0, E की वैल्यू 5 आ गई, R की वैल्यू 6 आ गई, A की वैल्यू 3 और Y की वैल्यू 0। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये अपना आंसर सही हो गया। एक अपना आंसर आ गया है 105 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 630। ये अपना आंसर हो गया। अब आगे देखिए, हमने Y की वैल्यू 0 पुट करके देख ली। अब उसके बाद और क्या कंडीशन आ सकती है, केवल ई के लिए अपने पास दो ही ऑप्शन थे कि 0 और 5 आ सकते हैं जब अपन y की वैल्यू 0 लेते हैं। अब अपन दूसरा वैल्यू लेते हैं y की जगह कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, तो देखिए क्या क्या होता है। y की वैल्यू दूसरी क्या आ सकती है, अपन ने y की वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट की थी, एक तो ली थी 0, 2, 4 और 6, ये अपनी y की वैल्यू हो सकती है पॉसिबल। ये अपन ने पहले फाइंड आउट कर लिया, तो 0 हमने लेके देख लिया कि अपना एक रिजल्ट आ गया जो है 105 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 630। ये अपना आंसर भी हो गया, क्योंकि इससे BYE और RAY की जो वैल्यूज आ रही हैं वो सही आ रही हैं। अब अपन लेते हैं y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 लेते हैं, और लास्ट में आ जाएगा E मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RA, और y की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 2। अब ये अपना एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए 6 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आए 2 आए। तो देखिए अपनी टेबल में 2 कहाँ कहाँ पर आता है, एक तो ये रहा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, और दूसरा ये रहा, यानी कि जब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यानी ई की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 2 आ सकती है या फिर 7 आ सकती है। तो अपन ई की वैल्यू पहले 2 पुट करें, तो देखिए क्या आएगा 122 मल्टीप्लाई बाई 6। ये तो अपना यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू अपन ने क्या ली 2 ली है, और ई की वैल्यू भी क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, दोनों सेम नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्या पॉसिबल है, ई की वैल्यू 7। अब ई की वैल्यू 7 लेंगे तो 127 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आएगा अपना, ये 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 1 6 और 1 1 और ये 7। अब देखिए अपना जो एक्सप्रेशन था BYE मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RAY। B की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 2, E की वैल्यू 7, और R की वैल्यू भी कितनी आ गई 7। ये R की वैल्यू और E की वैल्यू दोनों मैच कर रही हैं, ये तो इसका मतलब ये तो अपना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो लेटर्स का नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकता क्रिप्टारिदम में, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही आपको आगे चेक करना है। आगे हमने लिया y की वैल्यू, आगे क्या ली 4 ली 4। अब y की वैल्यू 4 लेने से क्या एक्सप्रेशन बन रहा है 1 4 E मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RAY की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 4। अब 6 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट क्या आए 4 आए। तो अपने टेबल में देखिए आप कि कहाँ कहाँ पर 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में। एक तो आ रहा है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, और दूसरा 4 कहाँ पे आ रहा है 9 से मल्टीप्लाई करने पे। तो एक तो 4 लेते हैं और एक 9 लेते हैं, दो ही जगह आ रहा है 4। ठीक है, तो चलिए पहले अपन ई की वैल्यू लेते हैं 4। तो तब क्या आ रहा है, अब यदि ई की वैल्यू 4 लेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू अपन ने 4 ली है और दोनों सेम नहीं हो सकता, इसका मतलब ई की वैल्यू 4 नहीं आ सकती। दूसरा ई की वैल्यू क्या है 9। तो देखिए ई की वैल्यू 9 लेके देखते हैं, तो 1 4 9 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना आएगा 6 9 जा 54, और 6 4 जा 30, और यहाँ जाएगा 5, और ये 6 1 जा 6 6 और 3 9। अब देखिए ई की वैल्यू 9 आई, और यहाँ पे क्या था आर की वैल्यू भी 9 आई, ये दोनों मैच कर गई, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए अपन ने लास्ट अपना ऑप्शन क्या बचा है, लास्ट ऑप्शन बचा है कि अपन y की वैल्यू 6 लें। तो y की वैल्यू जब 6 लेंगे तो 1 6 E मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू RA6। ये अपना एक्सप्रेशन बना। अब E6 को वापस से देखेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 6 आ सकता है, तो 6 तो केवल एक तो आ सकता है 1 से साथ मल्टीप्लाई करने से, और एक आ सकता है 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो E की वैल्यू पहले अपन 1 लेते हैं, 1 6 6 मल्टीप्लाई 6
सॉरी ई की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, 1 लेनी है। तो अपन ई की वैल्यू पहले 1 लेते हैं, यहाँ पे ले लिया 1। अब 1 लेने से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ई की वैल्यू 1 और पहले क्या था बी की वैल्यू भी 1, जो कि पॉसिबल नहीं है दोनों, तो ये तो गलत हो गया। और नेक्स्ट है अपना ई की वैल्यू 6। तो ई की वैल्यू 6 लेने से क्या होगा, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू अपन ने क्या ले रखी है, 6 ले रखी है, तो ई की वैल्यू वापस से 6 लेना पॉसिबल नहीं है। तो सारे केस अपन ने देख लिए, कहीं पर भी अपना आंसर तो और नहीं आया, केवल एक ही आंसर आया अपना, जो कि है 105 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 630, और ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी वाई ई मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू आर ए वाई। नेक्स्ट है अपना सोल्व द फॉलोइंग। अपने को यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यू टी मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू पी यू टी। देखिए सबसे पहले हम नोटिस कर सकते हैं कि ये कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो अपने पास क्या आया है, 3 डिजिट का नंबर आया है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर की रेंज क्या है अपने पास, 10 से 99 तक। ओके, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, आया अपने पास 3 डिजिट का नंबर। अब दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास कि 10 से 99 तक सभी नंबर्स को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 डिजिट नंबर आएंगे। चलिए देखते हैं, 10 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 30 आया, ये तो 2 डिजिट नंबर आया, जो कि अपने को रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड है 3 डिजिट नंबर, पी यू टी, इसमें 3 डिजिट हैं इसलिए अपने को 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इसको अपन आगे बढ़ाएं, सपोज 15 लें तो कितना आया 45, ये भी 2 डिजिट का नंबर है। और आगे बढ़ाएं तो कितना आया 60 आया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि 33 तक जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 99, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, तो ये भी अपना नहीं हो सकता। अपना आंसर हो सकता है 34 से स्टार्ट होके, क्योंकि 34 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर आएगा, 4 3 जा 12 और 10, तो ये आ गया 102। 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 102, ये अपना 3 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब मिनिमम अपना जो यूटी की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 34, या फिर इससे अबव 99 तक जा सकती है, क्योंकि 99 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो ये सही है। तो अपनी सबसे पहले तो अपन ने रेंज निकाल ली, रेंज आ गई अपनी कितनी, रेंज अपनी आ गई कि यूटी की वैल्यू जो है वो हो सकती है 34 से लेकर 99 तक, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि 3 को हम किसी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, टी आ रहा है। तो ऐसा कब कब होता है कि अपन 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और वापस से वही नंबर अपने को यूनिट प्लेस पे मिल जाए। तो इसके लिए अपन 3 की टेबल देखते हैं, तो 3 की टेबल अपन ने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये देखिए, अब 3 की टेबल में आप देख के ये देख सकते हैं कि ऐसा 2 ही बार होता है, जब तो या तो हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वापस से यूनिट प्लेस पे 0 आता है, या फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो अपने पास 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 3 को टी से मल्टीप्लाई करें और वापस से यूनिट प्लेस पे अपना टी ही आ जाए। तो ये अपने पास 2 कंडीशन हो गई कि यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। इसका मतलब टी की वैल्यू अपने पास आ गई कि टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 और या फिर 5, 2 ही वैल्यू हो सकती है। और पहले अपन ने यूटी की रेंज निकाली थी कहाँ से कहाँ तक, 34 से लेकर 99 तक। तो इस रेंज में अपने को अब नंबर कौन कौन से मिल गए, जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 0 वाले नंबर कौन कौन से हैं इस वाली रेंज में, एक तो हो जाएगा 40, एक 50, 60, 70, 80 और 90, ये तो हो गए अपने 0 वाले नंबर। और जिनके लास्ट में 5 हो, ऐसे वाले कौन से नंबर हैं, ऐसे वाले नंबर हो जाएंगे 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ये अपने पास दोनों केस बन गए कि जब लास्ट में 0 हो तो ये नंबर हो सकते हैं और लास्ट में 5 हो तो ये नंबर हो सकते हैं। अब अपन इन सभी नंबर्स के साथ 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सा रिजल्ट अपना इस कंडीशन को, इस क्रिप्टा रिदम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले अपन 0 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में 5 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जब 0 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन अपनी क्रिप्टा रिदम में क्या दे रखी है, यू टी को मल्टीप्लाई किया है 3 से तो आंसर आ रहा है पी यू टी, यानी कि इधर जो 2 डिजिट हैं वही जो 3 डिजिट का अपने पास रिजल्ट आ रहा है, इसमें लास्ट में वही दोनों डिजिट होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 40, यहाँ पे 20 मैच नहीं कर रहा है, 50 और 50 ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही हो सकता है, सही है। और 60, 80 मैच नहीं कर रहा है, 70, 10 मैच नहीं कर रहा है, 80, 40, 90, 70 ये कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप 5 वाले क्वेश्चन में देखो कि 35, 05 मैच नहीं कर रहा है और कहीं पर भी आंसर ये मैच नहीं कर रहा है। 75, 25 मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो अपना केवल एक ही आंसर आया इसमें, 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे यूटी हो गया 50, तो इधर अपना पी यूटी में जो यूटी आया वो भी 50 हो गया। तो यू की वैल्यू 5 हो गई, टी की वैल्यू 0 हो गई,
P की वैल्यू 1 हो गई और U की वैल्यू अपन ने निकाल ली 5 और T की वैल्यू 0। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो है अपना AB मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू BC। देखिए ये कितने डिजिट का नंबर है, ये है अपना 2 डिजिट का नंबर। सबसे पहले अपने को रेंज देखनी है कहाँ से कहाँ तक जा सकती है अपनी, तो रिजल्ट में कितना आया है 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट की रेंज अपनी कहाँ से कहाँ तक जाती है 10 से 99 तक जाती है, और इनमें से अपन किसी को 5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी कितना आना चाहिए 2 डिजिट का आना चाहिए। तो देखिए 10 से यदि अपन शुरू करें और 5 तो कितना आता है 50 आता है, ठीक है 2 डिजिट ही आ रहा है। ऐसे ही अपन इसको आगे बढ़ाएं, सपोज 15 लें तो कितना आ रहा है 2 डिजिट ही आ रहा है। सपोज 20 लें तो कितना आ रहा है, ये तो 100 आ गया जो कि 3 डिजिट का नंबर है, जो कि अपने नहीं ले सकते क्योंकि B और C केवल 2 ही डिजिट है, इसलिए अपने पास केवल 2 ही डिजिट चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है तो ये अपन नहीं ले सकते। इसका मतलब अपनी रेंज आ गई 19 तक, क्योंकि 19 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 95 आएगा, जो 2 डिजिट का नंबर है जो कि पॉसिबल है। तो अपने पास रेंज आ गई 10 से लेकर 19 तक, ये अपन जा सकते हैं। उससे यदि आगे जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो अपना रिजल्ट जो आएगा वो 3 डिजिट का आएगा, और अपने को यहाँ पर चाहिए 2 डिजिट का रिजल्ट, इसलिए अपनी रेंज आएगी 10 से लेकर 19 तक। अब 10 से अगला नंबर क्या होता है 11। तो 11 यदि अपन लें तो ये ले ही नहीं सकते क्योंकि A और B मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, A और B का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन 12 से लेकर 19 तक इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपन ने ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया है 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 60। अब अपना क्रिप्टारिथम में क्या कंडीशन दे रखी है कि AB में जो लास्ट B है और जो रिजल्ट आया है उसमें जो फर्स्ट लेटर है ये दोनों सेम होने चाहिए, B और B। ये आप नोटिस कर सकते हैं कि ये B और ये B यहाँ पर है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखिए 2 और 6 सेम नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। 3 और 6 मैच नहीं कर रहा है। 4 और 7 मैच नहीं कर रहा है। 5 और 7 मैच नहीं कर रहा है। 6 और 8 नॉट मैच। 7 और 8 नहीं कर रहा है। 8 और 9 नहीं कर रहा है। 9 और 9 कर रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 95। इसको अपन यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो ये इस प्रकार से अपने को दिखेगा कि A की वैल्यू कितनी होगी 1, B की वैल्यू कितनी होगी 9 और C की वैल्यू कितनी होगी 5। ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है L2N मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2NP। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि आपको जो 100 प्लेस पे वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 2 दी गई है। तो ये 2 कब आ सकता है, जब अपन 3 डिजिट का कोई नंबर लें, 3 डिजिट का कोई नंबर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 100 प्लेस पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि L की जगह क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि L की जगह 1 लेंगे अपन और फिर आगे 2 डिजिट लेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 100 प्लेस पे 2 आ सकता है। क्लियर है, क्योंकि यदि अपन L की जगह सपोज 2 ले लिया अपन ने और फिर आगे कोई 2 डिजिट आएंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये अपने को 2 चाहिए यहाँ पर जो कि 4 आ जाएगा, तो ये अपन नहीं हो सकता। इसका मतलब L की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। ये अपने को क्लियर हो गया कि L की वैल्यू केवल 1 ही आ सकती है। तो अपना नंबर बन गया 1 2n मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2NP। L की वैल्यू अपन ने 1 फाइंड आउट कर ली ऑब्जर्वेशन करके। ऑब्जर्व करके अपन को ये पता चल गया कि L की वैल्यू 1 ही आ सकती है, और 1 से यदि ज़्यादा लेंगे तो फिर 100 प्लेस पे 2 की जगह ये वैल्यू 2 नहीं आएगी, 4 आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू, जो कि अपने को नहीं चाहिए। अपने को चाहिए कि 100 प्लेस पे कितना आए 2 आए। तो अब यहाँ पे और कितनी पॉसिबिलिटी बचती है, n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, n की वैल्यू आ सकती है 0 to 9। यही नंबर हो सकते हैं अब, क्योंकि n की वैल्यू केवल एक डिजिट आएगी तो नंबर हो सकते हैं 1 to 0, 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से और फिर देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा रिजल्ट में अपने क्रिप्टारिथम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई करके देख लिया है। तो सबसे पहले 1 2 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू है 240। अपने को देखना क्या है, ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ पे ये जो नंबर है n, ये जो डिजिट है n और जो रिजल्ट आया है उसमें सेकंड नंबर पे जो डिजिट है n, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले में देखिए यहाँ पे है 0 और यहाँ पे 4 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1 2 1 यहाँ पे तो L और N की वैल्यू 1 1 हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपना गलत हो जाएगा। और थर्ड में देखिए 2, इधर आ रहा है 4। अपन क्या देख रहे हैं, अपना जो ये L2N है और जो रिजल्ट है 2NP, तो L2N में लास्ट वाला डिजिट N और जो रिजल्ट है उसमें 2NP, इसमें सेकंड नंबर का डिजिट N, ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि N और N है। तो अपन वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहाँ कौन से मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आगे चलते हैं अपन 3 और 4, इसमें भी मैच नहीं हो रहा, 3 और 4 है। आगे देखिए 4 और 4 यहाँ पे मैच हो रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। आगे चलिए 5 और 5 इसमें भी मैच हो रहा है, तो ये भी आंसर सही है। आगे चलिए 6 और 5 मैच नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। 7 5 नॉट मैच। 8 और 5 ये भी मैच नहीं कर रहा।
9 और 5 ये भी मैच नहीं कर रहा। तो अपने पास आंसर आ गए 2 जो कि अपने क्रिप्टारिदम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और वो दोनों क्या क्या आ गए, वो दोनों आ गए 1 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आया 2 4 8। और दूसरा आंसर आ गया 1 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 2 5 0। और इसको अपन यदि अपने एक्सप्रेशन से कंपेयर करें L 2n मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2np। फर्स्ट केस में L की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 8 आ जाएगी। सेकंड केस में L की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 और p की वैल्यू 0। तो ये अपने दो आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू जेड एक्स। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की अपनी रेंज क्या है, 10 से 99 तक। अब कौन से नंबर कहाँ तक अपन ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से कि जो रिजल्ट आए वो भी 2 डिजिट का ही आए। तो अपन चेक करते हैं पहले रेंडमली, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40, 2 डिजिट ही आ रहा है। चलो अपनी रेंज बढ़ाते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 80, 2 डिजिट आ रहा है, चलेगी रेंज। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आया 100, ये 3 डिजिट का हो गया, ये नहीं हो सकता। तो 25 से पहला नंबर 24 मल्टीप्लाई बाई 4 96, तो ये हो सकता है क्योंकि ये 2 डिजिट है। तो अपनी रेंज आ गई 10 से लेकर 24 तक, क्योंकि इससे यदि अपन आगे जाएंगे कोई नंबर लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रहेगा 3 डिजिट का, जो कि अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को चाहिए केवल 2 डिजिट का रिजल्ट। जेड और एक्स 2 डिजिट है, रिजल्ट भी चाहिए अपने को 2 डिजिट का। तो अपनी रेंज आ गई 10 से लेकर 24 तक। अब ये 14 नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 4 से और देख लेते हैं कौन से रिजल्ट में अपनी क्रिप्टारिदम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये अपन ने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो देखिए अब अपने को नोटिस क्या करना है, क्रिप्टारिदम में क्या दिया हुआ है, पहले वाले में x और जो रिजल्ट है उसमें लास्ट डिजिट x, ये दोनों मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो 1 और 0 मैच नहीं कर रहा है, 1 और 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x और y दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए 1 और 8 मैच नहीं कर रहा है, 1 और 2 मैच नहीं कर रहा है, 1 6 1 0 1 4 1 और 8 1 और 2 1 और 6 2 और 0 2 और 4 मैच नहीं कर रहा है, 22 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू सेम हो गई, 2 और 2 ये मैच कर रहा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 और 6 ये मैच नहीं कर रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अपना एक आंसर हो गया जो कि है 23 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 92। और इसको अपन यदि कंपेयर करें एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 4 से इज इक्वल टू जेड एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, वाई की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 9 और एक्स की वैल्यू 2। तो यही अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, पी पी मल्टीप्लाई बाई क्यू क्यू इज इक्वल टू पी आर पी। तो देखिए पी पी का मतलब क्या हुआ, दोनों डिजिट सेम होने चाहिए और 2 डिजिट का होना चाहिए। और क्यू क्यू का मतलब भी क्या हुआ, दोनों डिजिट सेम होने चाहिए और 2 डिजिट का होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं और दोनों डिजिट सेम है, तो 33 और क्या आ जाएगा अपना, और आ जाएगा 44 55 और 66 77 88 और 99। 2 डिजिट के हैं और दोनों डिजिट सेम है, तो यही अपने नंबर आते हैं। अब इन्हीं में आपस में दो नंबर को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि जो क्रिप्टारिदम की कंडीशन है वो सेम है या नहीं है। सबसे पहले अपने ले लिया 11 मल्टीप्लाई बाई 22। तो क्या आया इससे, p की वैल्यू 1 1 आ गई और q की वैल्यू 2 2 आ गई। इसका रिजल्ट कितना आया, यह आया 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22 और 2 24। तो इसको अपन लिख देते हैं पी आर पी। क्या ये मैच कर रहा है, पी की वैल्यू 1 1, इधर p की वैल्यू 2 और 2, ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन एक बात अपन नोटिस कर सकते हैं कि क्यू की वैल्यू यदि अपन इधर शिफ्ट कर दें पी की जगह तो अपना मैच कर जाएगा। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं इसको 2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो कितना आएगा, तो भी अपने पास रिजल्ट तो 242 ही आएगा। लेकिन पी की वैल्यू क्या आ गई 2 2, क्यू की वैल्यू 1 1 और आंसर अपना आ रहा है पी आर पी। तो पी की वैल्यू वापस से 2 और 2, तो तब अपना ये आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू 2 ले ली तो फिर रिजल्ट में जो p है उसकी जगह भी 2 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर अपना सही हो गया। यहाँ से और नंबर है, चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं और मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, अब अपन दूसरा नंबर को लेते हैं, सबसे पहले अपन ने लिया था 2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो यह आया अपने पास 242 और ये अपना आंसर हो गया। दूसरा सपोज अपन 33 लें और इसको मल्टीप्लाई करें 1 1 से, तो कितना आ रहा है 3 और 11 3 जा 33, 30 और 3 33 और 3 36 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करके देखिए पी पी
क्यू क्यू इज इक्वल टू पी आर पी। मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी अपना आंसर सही है। तीसरा ऑप्शन 44 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 और ये 48, तो ये भी मैच कर रहा है अपना पी आर पी, तो ये भी अपना आंसर सही है। और अब ले लिया अपन 55, इसको मल्टीप्लाई करें 11 से तो कितना आ रहा है, 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55 और 5 60, पी और पी की जगह 5, क्यू की जगह 1 1, पी आर पी, यहाँ पे इस पी की जगह कितना आ गया 6 आ गया, जो कि गलत हो गया क्योंकि पी की वैल्यू अपनी कितनी चल रही है 5 चल रही है, तो 5 ही आना चाहिए हर जगह, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे यदि 66 लें और 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 6 या 66 और 11 6 या 66 और 6 72, इसमें भी पी की वैल्यू अलग अलग हो गई जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप नोटिस कर पाएंगे कि ये तीन ही अपने आंसर हो सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाई 11, 33 मल्टीप्लाई बाई 11 और 44 मल्टीप्लाई बाई 11, ये अपने तीनों आंसर सही हो जाएंगे। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्या इसमें और भी कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से अपने किप्लारिथम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अपने 3 आंसर हो गए ये वाले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, जे के मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू के 3 टाइम्स के। देखिए क्या हो सकता है इसमें कि 6 को अपन ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि वापस से वही डिजिट आए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कब कब पॉसिबल होता है ये। सबसे पहले तो मैंने इसकी डिजिट रेंज डिसाइड करते हैं कि 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, सपोज जो कि 2 डिजिट है जेके, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 2 डिजिट का 10 हो गया, तो कितना आया अपने पास 60, जो कितना आया 2 डिजिट में आया ये तो अपने पास, जबकि अपने को आंसर कितना चाहिए 3 डिजिट का चाहिए, इसलिए 10 तो नहीं हो सकता, अपनी रेंज अपने को बढ़ानी पड़ेगी। सपोज अपन ने 20 लिया तो कितना आया 120, तो ये तो हो सकता है। थोड़ा कम करके देखते हैं 15 6 जा 90, तो ये भी 2 डिजिट का आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो अपना रेंज आ सकता है 17 से 102, क्योंकि इसमें 3 डिजिट का आ गया। इसको हम किसी और तरीके से करके देखें, इसको अपन देखते हैं यूनिट प्लेस से। कैसे, यूनिट प्लेस से करके देखते हैं कि 6 को के से अपन ने मल्टीप्लाई किया और वापस से आंसर क्या आया, के आया, तो ऐसा कब कब पॉसिबल है कि 6 को अपन किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें और आंसर में वापस से वही डिजिट आए, तो इसके लिए अपन 6 की टेबल लिखते हैं। ओके, 6 की टेबल लिखते हैं एक, तो 6 की टेबल अपन ने लिख ली। अब इसमें अपन नोटिस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर 6 को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही डिजिट आ रहा है। एक तो हो गया 0, यहाँ पे 1 और 6 आ रहा है, नहीं हो रहा, 2 और 2 आ रहा है, ये सही है, तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया और वापस से यूनिट प्लेस पे क्या आया 2 आया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस पे 8 आया, ये नहीं हो सकता। 4 4 ये हो सकता है, 5 और 0 नहीं हो सकता, 6 और 6 ये हो सकता है, 7 और 2 नहीं हो सकता, 8 और 8 हो सकता है, 9 और 4 नहीं हो सकता। अपन ने क्या फाइंड आउट किया, अपन ने ये नोटिस किया कि 6 को के से मल्टीप्लाई करने पर वापस से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें यूनिट प्लेस पे के ही आ रहा है। इसका मतलब अपने को ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही नंबर आए। तो अपने 6 की टेबल लिखी, उसमें फाइंड आउट किया कि ऐसे कितने नंबर हैं, तो ऐसे नंबर हो गए 0 2 4 6 और 8। ये अपनी 5 डिजिट ऐसी हैं कि इनको यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से यूनिट प्लेस पे यही डिजिट आती हैं, 0 2 4 6 और 8। ये अपन ने 6 की टेबल में देख लिया। तो अब अपन सबसे पहले लेके चलते हैं 0। ठीक है, अब अपन इनमें से एक एक जो अपनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक एक को लेके चलेंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आई अपने पास के की पॉसिबिलिटीज़ आ गई 0 2 4 6 और 8, ये अपनी डिजिट्स आ गई। सबसे पहले यदि अपन 0 लेके चलें तो नंबर क्या आएगा, J0 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, के की जगह 0 लिया है तो इधर भी 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 तो नहीं होगा, 0 अपना आंसर नहीं हो सकता। अब 2 लेके ट्राई करते हैं, J2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, आंसर आया 2 2 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो J2 इज इक्वल टू A6 इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 222 अपॉन 6, तो आंसर कितना आया, ये से कट हो गया, 6 3 जा 18 और 4 और 6 7 जा 42। तो J2 और 37, इसमें लास्ट डिजिट तो 7 आ रही है और J2 में लास्ट डिजिट क्या है 2, ये तो मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये भी आंसर अपना नहीं हो सकता, 2 भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब K की वैल्यू लेते हैं 4, अब K की वैल्यू 4 लेंगे तो J4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 4 4 4, K की वैल्यू 4। इसको सोल्व करेंगे तो J4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 4 4 डिवाइडेड बाई 6। इसको सोल्व किया तो 6 7 जा 42, 2 और 6 4 जा 24। यहाँ पे लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है और जे के भी लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, J4 की वैल्यू कितनी आ गई 74 और फिर मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 4 4 और 4, ये अपना एक आंसर सही हो गया।
4 से अपना आंसर आ रहा है। आगे 6 और 8 के लिए भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इसमें से भी कोई और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो अपना और भी आंसर हो सकता है। चलिए 6 के लेके देखते हैं। J6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, 6 और 6। तो अपन J6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 6। ये तो 3 डिजिट में आंसर आ रहा है अपना 1 1 1 1, जबकि J6 तो 2 ही डिजिट है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही अपन यदि 8 वाला लेके देखें, J8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 8 8 8, और J8 की वैल्यू कितनी आएगी, 888 डिवाइडेड बाई 6। तो ये भी अपना 3 डिजिट में आ रहा है, क्योंकि 2 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24 4 और 6 8 जा 48, तो 148 3 डिजिट का नंबर है, जबकि अपने को चाहिए J8 2 डिजिट वाला नंबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 6 और 8 भी नहीं हो पाएगा, अपना आंसर आ गया केवल 4। के की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 4 लेने से अपना आंसर क्या बन रहा है, अपना आंसर बन रहा है 74 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 444। ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखते हैं, ये आपके फिगर इट आउट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसको आपको खुद ट्राई करना। इसका हम सॉल्यूशन फिगर इट आउट वाले जब सॉल्यूशन सोल्व कराएंगे क्वेश्चंस, उसमें हम आपको ये बताएंगे। थैंक यू।